आप सभी का स्वागत है आज़ाद कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग 12वीं की समान हिंदी की गद्य साहित्य के 247 प्रश्न जो दिए हैं, आज उनमें से हम कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। तो इसमें हो जाएगा गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। आप लोग सभी लोग टिक लगाते रहेंगे, गोकुलनाथ। दूसरा प्रश्न है, आनंद कदामिनी के संपादक थे या आनंद कदामिनी के संपादक हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी आनंद कदामिनी के संपादक रहे हैं। आप लोग टिक लगाते रहें। और तीसरा प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। सभी लोग टिक लगाते रहें। चौथा प्रश्न है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना राजा भोज का सपना है, राजा भोज का सपना। तो आप लोग, और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, तट की खोज की रचना है। तट की खोज की रचना हरिशंकर परसाई की है। तट की खोज की रचना हरिशंकर परसाई की है। आप लोग लगा लेंगे, तट खोज की रचना हरिशंकर परसाई की है। तट की खोज की रचना हरिशंकर परसाई की है। छठवां प्रश्न, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना या खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है तो गोरा बादल की कथा। गोरा बादल कथा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कहते हैं। अगला प्रश्न, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई तो ब्राह्मण पत्रिका भारतेंदु में प्रकाशित हुई थी। आप लोग भारतेंदु लगा लेंगे। अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर पुस्तक की विधा है, इसमें हो जाएगा आत्मकथा विधा की ये रचना है। अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना है। और हिंदी की प्रथम डायरी है। तो हिंदी की प्रथम डायरी है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। नरदेव शास्त्री की जेल डायरी को हिंदी की प्रथम डायरी माना जाता है। और अगला प्रश्न है, पूछा जा चुका है ये कई बार, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है। तो ये सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन जो है, ये है सरदार पूर्ण सिंह जी का। फिर अगला क्वेश्चन, निसहाय हिंदू रचना है। निसहाय हिंदू जो रचना है वो राधा कृष्ण दास की रचना है। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास की रचना है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आप सभी लोग टिक लगाते रहें। और आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। आलोचनात्मक कृति जो है आलोचना की कृति है, साहित्य सहचर। साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं? तो इसमें से हो जाएगा आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आप लोग टिक लगाते रहें। फिर अगला क्वेश्चन, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। द्विवेदी युग से कौन सी पत्रिका संबंधित है? माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। एकांकी का सम्राट कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो एकांकी का सम्राट जो कहा जाता है
वो राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। आप सभी लोग टिक लगाते रहेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां क्वेश्चन है, ये आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, मतलब कौन सी विधा की ये रचना है। साहित्य में जो विधाएं हैं हमारी, उसमें से किस विधा की रचना है। तो ये है आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो हिंदी साहित्य के 4 स्तंभ माने गए हैं, नायक माने गए हैं, उनमें से ये इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी है। आप सभी लोगों को पता होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है तो हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला क्वेश्चन नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं तो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास। अगला है सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। तो सरस्वती के प्रथम संपादक जो हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। अगर वो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता है जो अथवा में दिया गया है कि सरस्वती के संपादक हैं, तो अगर वहाँ पर श्याम सुंदर दास नहीं रहेगा तब आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को लगाएंगे, अन्यथा आप जो प्रथम सरस्वती का प्रथम संपादन जो किया था उस बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अगर प्रथम संपादक पूछ रहा है तो बाबू श्याम सुंदर दास जी होंगे। अगर प्रथम संपादक नहीं पूछ रहा है और वहाँ पर ऑप्शन में श्याम सुंदर दास जी नहीं हैं, तब आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अवश्य लगाएंगे। लेकिन जब प्रथम संपादक पूछे तो बाबू श्याम सुंदर दास जी को आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। तो पुरस्कार जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की ये पुरस्कार कहानी है। ठीक, तो आप सभी लोग देख लेंगे उसे। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी ही, ये हो गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका हैं। द्विवेदी काल की कौन से लेखक हैं या लेखिका हैं, आपको बताना है। तो इसमें से सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो हमारे द्विवेदी कालीन लेखक हैं। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक, तो आप लोग लगा लेंगे आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी, या आचार्य महावीर द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो उसमें से आचार्य महावीर प्रसाद, जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक किया है, ये द्वितीय संपादक रहे हैं सरस्वती पत्रिका के। 1903 में लगभग 1903 में इन्होंने संपादन का कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। अभी आपने पहला या दूसरा क्वेश्चन था कि बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, ये आत्मकथा विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है अम्बपाली किस विधा की रचना है। अम्बपाली किस विधा की रचना है, तो अम्बपाली नाटक विधा की रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं तो विट्ठलनाथ हो जाएगा। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं तो बाबू विट्ठलनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
आप सबके सामने है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? तो आप सभी लोग देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी छायावाद में भी जो गद्य खंड में जो समय चल रहा था तब वही पद्य में छायावाद युग भी चल रहा था। ठीक, तो वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बहू की विदा के रचनाकार हैं। बहू के विदा के रचनाकार हैं तो हो जाएगा विनोद रस्तोगी जी बहू की विदा के रचनाकार हैं। आप लोग टिक लगा लें। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है तो हिंदी प्रदीप। आप सभी लोग इसे जानते भी हैं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं या भारतेंदु युग के लेखक हैं? आप जैसा भी समझना चाहें। तो भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इन्होंने बात पर निबंध लिखा। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। प्रताप नारायण मिश्र का शायद पहला चैप्टर है वहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है साधना। साधना के रचनाकार कौन हैं? साधना के रचनाकार राय कृष्णदास जी हैं। टिक लगा लें आप। साधना के रचनाकार राय कृष्णदास जी हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ग्रंथ है तो पूर्वोदय ग्रंथ है। जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्वोदय। ठीक, अगला क्वेश्चन है रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं? रूपक रहस्य के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। आप सभी लोग टिक लगा लें। अगला क्वेश्चन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित पत्रिका है तो आनंद कदामिनी। पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित पत्रिका आनंद कदामिनी है। और अगला क्वेश्चन है अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन हैं? अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय हैं। ठीक, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? तो अज्ञेय हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? आप लोग एक क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ा करें तो उससे आपको याद हो जाएगा। जैसे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र। इस तरीके से आप सभी लोग पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नाटक नहीं है? इनमें से कौन नाटक नहीं है? तो अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। राजमुकुट नाटक है, गरुड़ ध्वज भी नाटक है और आन का मान भी नाटक है। अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। तो इसमें कौन नाटक नहीं है? अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा प्रकाश या संपादित पत्रिका है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है तो मर्यादा पत्रिका है। आपके एग्ज़ाम में पत्रिकाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित या संपादित पत्रिका है तो मर्यादा पत्रिका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवनी है। निम्नलिखित में से जीवनी है तो आवारा मसीहा जीवनी है। निम्नलिखित में से आवारा मसीहा जीवनी है। एक अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका है। चंद्रधर शर्मा द्वारा संपादित पत्रिका है तो समालोचक हो जाएगा इसमें। ठीक,
चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र समालोचक है। ठीक, गोदान किस विधा की रचना है? ये आप सभी लोग जानते होंगे। गोदान उपन्यास विधा की रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक, तो गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। बहुत अच्छा एक उपन्यास लिखा है। इसमें एक हुरी नाम के किसान रहते हैं, इनका वर्णन है, बहुत अच्छा है, आप लोग सभी लोग पढ़िएगा जरूरी से। तो गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ठीक, और ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचना नाटक है? स्कंदगुप्त नाटक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा यशपाल जी पर्दा कहानी के लेखक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी की, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, वहाँ भी था ध्रुव स्वामिनी। ठीक, तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप सभी लोग एक क्वेश्चन को कई बार दोहराया करिए, तो इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे बहुविकल्पी होते हैं तो इनमें भूलने की दिक्कत रहती है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, गबन के लेखक कौन हैं? तो गबन के लेखक भी मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गबन और गोदान दोनों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? तो प्रेम सागर। भैया लल्लू लोग ही प्रेम करते हैं, तो प्रेम सागर हो जाएगा। पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? प्रेम सागर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंद्र युग में हुई। ठीक, नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंद्र युग में हुई, इसे आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, और प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार भैया हमने अभी बताया कि प्रेम जो करते हैं वो लोग होते हैं लल्लू, तो लल्लू लाल हो जाएगा इसमें। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र। असल में राहुल संकृत्यायन जो हैं ये यात्रा बहुत करते थे, इनकी यात्रा पर बहुत सारे रचनाएं हैं, कई तो यात्रा के नाम से भी हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार यानी घुमक्कड़ शास्त्र से ही प्रतीत होता है कि राहुल संकृत्यायन जी जब यात्रा करते थे, यात्रा व्रत लिखते थे, तो घुमक्कड़ शास्त्र राहुल संकृत्यायन जी की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कुटज के रचयिता कौन है? या कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, श्याम सुंदर दास का जन्म काल है? तो बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म काल 1875 ईस्वी है। ठीक, आप सभी लोग इन बहुविकल्पियों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बार बार पढ़िए, एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कीजिए। बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म काल है 1875 बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म काल है, या श्याम सुंदर दास का जन्म काल 1875 है। इस तरीके से आपको याद होता रहेगा, नहीं तो आप लोग एक बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अष्टायाम के रचनाकार हैं? अष्टायाम के रचनाकार हैं तो नाभा दास जी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? तो निराला की साहित्य साधना। ठीक, ये हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? निराला की साहित्य साधना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? तो ये मैंने बताया कि यात्रा पर जो ज़्यादातर रचनाएं की है
तो वो हैं राहुल शंकरत्यायन जी, तो ये भी उन्हीं की रचना है। मेरी यूरोप में ये मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है, तो राहुल शंकरत्यायन जी की ये आत्मकथा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हिंदी पत्रिका के संपादक हैं, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएगा। कई क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं कई बार, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये पूछा गया 16, 17, 19 में, तो हिंदी पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं, तो द्विवेदी युग के साहित्यकार श्याम सुंदर दास जी हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किस विधा की रचना है, चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। तो आप सभी लोग इसे रचनाएं साथ साथ आप लेखक का भी ध्यान रखिएगा कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, वो भी निबंध है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। ठीक, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है। ठीक, पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है, ये वाला क्वेश्चन याद नहीं आ रहा अभी। पतितों के देश में किस साहित्यकार का, ये रामरक्ष बेनीपुरी की रचना है, ये लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग एक बार, हो सकता है कि ये याद नहीं आ रहा, लेकिन रामरक्ष बेनीपुरी की रचना 90% मुझे यकीन है कि रामरक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है, तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका मर्यादा है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका। ठीक, भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन हैं, तो भारतेंदु के सहयोगी लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक, आप लोग निशान लगाते रहें, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं सब। तो अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध है। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दीपदान नामक रचना है, दीपदान नामक रचना एकांकी है, ये आप लोगों ने दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है शायद। ठीक, तो ये एकांकी विधा की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, तो सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक, तो 247 प्रश्न थे, आज हम लोग 70 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हमें भी दिक्कत होती है अपलोड करने में, और आप लोग भी आप आज 70 क्वेश्चन का रिवीजन करिए, आप सभी लोग बार बार इन्हें पढ़ते रहिए। ठीक, तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पर अगर दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका निवारण होगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।